तो मेरे चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में पढ़ेंगे सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, कोप ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है उसको जानेंगे। सो आ रेफ्रिजरेटर इज शोन इन फिगर, एक रेफ्रिजरेटर को जो कि हम डायग्राम में देखेंगे, इज अ रिवर्स्ड हीट इंजन with either cool or maintained to the temperature of the body T1 lower than the atmospheric temperature TA. This is done by extracting the heat Q1 from a cold body and delivering it to a hot body T2. In doing so work WR is need to be done on the system. अब इसमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर बताया गया है। इसको जो कि हम इसको डायग्राम के अनुसार देखेंगे, जो कि हमको इसमें डायग्राम दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए। इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम का डायग्राम है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो कि दिया है ये एक रिवर्स्ड हीट इंजन कहलाता है। एक रिवर्स्ड हीट इंजन है जो कि ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी T1 को और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर TA को। जैसे कि इसमें डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम में क्या एक कोल्ड बॉडी है और एक हॉट बॉडी है। तो T1 लेस देन होगा TA से, यहाँ T1 है कोल्ड बॉडी और T2 जो है इसमें ग्रेटर देन होगा, मतलब ये बड़ा होगा, ये हॉट बॉडी है। यहाँ से Q1 जो कि हीट T1 से जाएगा और यहाँ पर जो कि रेफ्रिजरेटर वर्क होगा और रेफ्रिजरेटर वर्क के बाद इसमें Q2 इक्वल टू Q1 प्लस WR हो जाएगा। जितने भी वर्क अब रेफ्रिजरेशन रहेगा और हीट रहेगी उनको ऐड करके यहाँ पर डबल हो जाएगा। यहाँ से Q1 तो यहाँ आ जाएगा Q2 इक्वल टू Q1 प्लस WR। तो ये कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी जाएगा, T1 लेस देन TA होगा। सो वर्क डन ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू हो जाएगा Q2 माइनस Q1। दोनों का जो डिफरेंस होता है Q1 और Q2 का जो डिफरेंस होता है वो वर्क डन ऑफ रेफ्रिजरेटर होगा। तो WR इक्वल टू Q2 माइनस Q1। सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज गिवन, COP-R इक्वल टू हो जाएगा Q1 अपॉन WR। Q1 अपॉन WR क्या है, ये है, तो इसको हम पुट कर देंगे तो Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगा, COP-R इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 के बराबर होगा। इस तरीके से हम जानेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। सो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होगा, आ रेफ्रिजरेटर इज शोन इन फिगर, इट इज a reversed heat engine which either cool or maintain the temperature of the body T1 lower than the atmospheric temperature TA. This is या इसको हम T2 भी बोल सकते हैं। This is done by extracting the heat of Q1 from the cold body and delivering it to a hot body T2. In doing work WR is need to be done on the system। WR इक्वल टू Q2 माइनस Q1 के बराबर, जो कि वर्क डन ऑफ रेफ्रिजरेटर होगा। ये इसमें डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के अनुसार अगर देखें तो ये इसमें दिया हुआ है नीचे कोल्ड बॉडी और ये हॉट बॉडी। कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T1 है, हॉट बॉडी का टेम्परेचर T2 है। कोल्ड बॉडी से जो वर्क हीट जनरेट हो रही है वो Q1 है। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर होगा, रेफ्रिजरेटर में वर्क डन होगा रेफ्रिजरेटर का WR, और इससे बढ़ कर के Q2 इक्वल टू हो जाएगा, जो कि सेकंड पॉइंट का जो हॉट बॉडी का हीट होगा वो Q1 पहले वाले का हीट प्लस वर्क डन ऑफ द रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, तो ये Q2 रहेगा। और T1 लेस देन होगा TA या T2 लिख सकते हैं। तो WR इक्वल टू Q2 माइनस Q1 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज गिवन, क्या हो जाएगा, COP-R इक्वल टू Q1 अपॉन WR। WR इक्वल टू ये है तो इसको हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर COP-R इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 के बराबर होगी, इसलिए इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। इस तरीके से हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अगर हमको रेफ्रिजरेटर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना हो तो इसको इस तरीके से ये फार्मूले से हम निकालेंगे। और इसकी जगह पे हम टेम्परेचर भी रख सकते हैं, अगर कोई हीट की जगह टेम्परेचर रखना हो तो टेम्परेचर रख सकते हैं। यहाँ पर T1 अपॉन Q1 की जगह पे T1 और यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा T2 माइनस T1। ये टेम्परेचर के आधार पे हो जाएगा COP का फार्मूला रेफ्रिजरेटर का। ये हीट के फॉर्म में है और ये किसके फॉर्म में है, टेम्परेचर के फॉर्म में। तो Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 भी लगा सकते हैं और T1 अपॉन T2 माइनस T1 भी लगा सकते हैं। ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर का फार्मूला। अगर हमको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है रेफ्रिजरेटर का तो इसी फार्मूले से निकलेगा। अगर इसका वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन इससे निकलेगा, दोनों का रेशो होगा। और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है रेफ्रिजरेटर का तो ये रहेगा
Q1/WR की जगह पे हम ये पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा Q1/Q2 - Q1। इससे हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालते हैं।